चैप्टर सेट फर्स्ट सेट की बात की जाए तो जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है। कैपिटल अल्फ़ाबेट जैसे ये दे रखा है, ये सेट लिखा है मैंने ए, ये कैपिटल नाम होना ज़रूरी है। जो भी आप ए बी सी डी कुछ भी लिखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, वो कैपिटल होने ज़रूरी है। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। जिस भी नंबरों का या जिन भी चीज़ों का आप कलेक्शन कर रहे हो, जिन चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे हो उस सेट के अंदर, वो इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। अगर ये आपने ब्रैकेट नहीं लगाई या लगाना आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत है। यहाँ से दो चीज़ क्लियर होगी कि जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से यूज़ करते हैं, और जो ये जो ब्रैकेट है ये लगानी ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, इसके बिना सेट नहीं कहलाएगा वो। दूसरी बात ये है कि जो सेट के अंदर जिन चीज़ों का भी आप कलेक्शन कर रहे हो, जिन चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको लिखने के लिए बोली गई है वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखी जाती है। स्मॉल लेटर होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरी बात ये है कि जो जो सेट के अंदर, जो इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं, जो भी लिखे जाते हैं, उनको चार नाम बोला जाता है, उनको चार नामों से जाना जाता है। उनको मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं कि सेट के मेंबर है वो जो इसके अंदर लिखे जाएंगे। एलिमेंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट, सेट के ऑब्जेक्ट हो गए या पॉइंट हो गए। ये चार नाम मैंने क्यों बोले है, इसका रीज़न ये है कि वो कई बार क्वेश्चनों के अंदर कभी वो आपसे बोल देता है कि ऑब्जेक्ट की बात करता है, किसी क्वेश्चन में पॉइंट की बात करता है, किसी में वो एलिमेंट बोल देता है। तो इसीलिए ये चारों का पता होना चाहिए कि चारों का मतलब एक ही है, मतलब एक ही चीज़ को शो करे, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन चार नामों का यूज़ किया गया है जो भी सेट के अंदर लिखते हैं। फोर्थ बात है कि जो सेट होता है उसके अंदर जो भी हम एलिमेंट लिखते हैं या जो भी सेट के मेंबर हम लिखते हैं उसमें कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। उसको आगे पीछे हम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखे नो प्रॉब्लम। बट ध्यान रहे कि जो सेट के अंदर जो मेंबर, जो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं उसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। रिपीटिशन का मतलब होगा कि कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। अगर आपने एक से ज़्यादा बार लिख दे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो भी आप उस सेट के अंदर, वो जो भी सेट है वो ए बी सी, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है कि सेट ए है, उसके अंदर आप जो भी एलिमेंट मेंबर लिखते हो वो हमेशा कोमे से सेपरेट करना, कोमा लगा के उनको अलग अलग करना है। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बात करूँ तो मैंने लिख रखा है थर्ड पॉइंट जो हमारा है, जिसमें सेट बी नाम का सेट है, जिसके अंदर जो एलिमेंट जो लिख रखे हैं मैंने ए बी सी डी। यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ पता चल रही है, इस क्वेश्चन से सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो रहे हैं कि जो बी जो बाहर बैठा है, जो बी लिख रखा है वो सेट है, बी नाम का सेट है, उसको कैपिटल अक्षर से लिख रखा है, इसलिए मैंने बी को कैपिटल लिख रखा है। उसके अंदर जो ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके एलिमेंट है, ये इसके मेंबर या पॉइंट या ऑब्जेक्ट है, और इनको हमेशा इनको मैंने कोमों के साथ सेपरेट किया है। और कोई भी नंबर है वो एक से ज़्यादा बार आया हुआ नहीं है। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है कि कोई भी जो मेंबर, जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा बार ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात की जाए कि सेट किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है, तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है कि स्पष्ट रूप से परिभाषित। स्पष्ट रूप से परिभाषित की बात की जाए, सपोज करो कि मैंने 5 बच्चे बिठा दिए क्लास के अंदर और उन 5 से बोल दिया कि पहले 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर लिख के दिखाओ। तो ये बात बोलने के बाद जब वो लिख लेंगे, जब मैं कॉपी चेक करूँगा तो सबकी कॉपी में क्या लिखा मिलेगा, 2 4 6 8 और 10, सबकी कॉपी में, किसी की कॉपी में अलग अलग नहीं लिखा मिलेगा। तो ये होता है सेट। सपोज करो मैंने बोल दिया कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखो, तो जितने भी बच्चे बैठे हैं, 6 बैठे हैं, 5 है, उनकी कॉपी जब मैं चेक करूँगा तो सबकी कॉपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती लिखी मिलेगी, किसी की भी कॉपी में अलग नंबर नहीं लिखा मिलेगा। सपोज करो कि मैंने बोल दिया द कलेक्शन ऑफ ए ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग द लेटर जे, मतलब कि साल के
वे मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं उनके नाम लिखो। तो सबकी कॉपी के अंदर जब मैं चेक करूँगा कॉपी को, तो सबकी कॉपी में लिखा मिलेगा जनवरी, जुलाई, जून, ये नंबर लिखे मिलेंगे या ये मंथ लिखे मिलेंगे, क्योंकि यही है जो एक ईयर के अंदर है जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो किसी की कॉपी में अलग नहीं मिलेगा। तो ये होता है सेट, जिसको सब मानते हैं। अब अगर मैं जो सेट ना है जो सेट नहीं है उनकी बात करूं, तो सपोज करो मैं बोल दूं कि 3 बेस्ट प्लेयर बताओ। अब 3 बेस्ट प्लेयर बताओ, अगर मैं 5वीं कॉपी में देखूं तो कोई विराट कोहली को बेस्ट मानता है, कोई धोनी को बेस्ट मानेगा, कोई किसी को बेस्ट मानेगा। तो हर की कॉपी में अलग अलग मिलेगा, क्योंकि सब अपने प्लेयर खुद के बेस्ट होते हैं, किसी का कोई बेस्ट है, किसी का कोई बेस्ट है। और यही चीज़ अगर हम बात करें कि बेस्ट मोबाइल ऑफ इंडिया, 5 बेस्ट मोबाइल ऑफ इंडिया, तो कोई वीवो को मानता है, कोई एप्पल को मानता है, कोई सैमसंग को मानता है, कोई सारे के सारे जी कॉपी में जब चेक करेंगे, किसी से पूछेंगे तो सबकी एक राय नहीं होएगी। ये नहीं कि एक ने एप्पल बोला दूसरा सैमसंग बोलेगा, वीवो बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं है, सबके अलग अलग मिलेगा। कोई एप्पल किसी का पहले नंबर पे है तो किसी का दूसरे पे मिलेगा, किसी का सैमसंग तीसरे पे है तो किसी के 5वें पे मिलेगा, किसी पे पहले पे मिलेगा। तो ये सेट नहीं है। उसके बाद बात की जाए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, भाई क्लास के अंदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट बनाओ, ये सेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो क्लियर नहीं कर रखा कि इंटेलिजेंट किस चीज़ की बात कर रहा, वो पढ़ाई में, खेल में किस चीज़ की बात कर रहे हैं। दूसरी बात की मान सकते हैं कि कोई भी बच्चा है वो मैथ में इंटेलिजेंट ना हो, इंग्लिश में तो हो सकता है। तो ये भी कोई कलेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सॉरी सेट नहीं है हमारा, क्योंकि इसमें कोई एक बात क्लियर नहीं हो रही है हमसे। तो ये होता है सेट जिसकी बात की हमने, तो जिसको सभी मानते हैं, जो स्पष्ट रूप से जो स्पष्ट